प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जोगी ज्योतिषी। एक नगर में एक ज्योतिषी आया था जो अपने को जोगी भी कहता था कि हम ज्योतिष विद्या भी जानते हैं और योग सिद्धियों से भी काम लेते हैं। कुंडली और हाथ देखता था, क्या क्या बीता है सब कह देता था। एक मकान खूब अच्छा किराए पर ले रखा था। इसमें खूब सजे हुए 2 कमरे थे। एक में आगंतुक लोग बैठते थे, दूसरे में स्वयं बैठता था। एक एक मनुष्य को बुलाकर सबसे भेंट करता था। पहले ऑर्डरली मिलने वाले का नाम और पते का कार्ड देता था, फिर ज्योतिषी की आज्ञा लेकर मिलने वाले को भीतर जोगी ज्योतिषी के पास जाने देता था। सिद्ध ज्योतिषी बीती हुई इतनी बातों को बतला देता था कि लोग चकित हो जाते थे। भविष्य की बातों को भी बता देता। यह पहले साधारण वेश में आकर उस नगर के धर्मशाला में ठहर गया था और बहुत मामूली लोगों के वेश में नगर के तमाम धनिकों का परिचय और संक्षिप्त जीवन चरित्र प्राप्त करने के लिए उनके नौकरों से मिलजुल कर और उनके साथ बैठकर बातें करता था। नौकरों से कहता था कि हम भी नौकरी की तलाश में हैं। कभी कभी यदि कोठी के सामने कोई पान की दुकान है तो वहाँ खड़ा हो जाता और पान लेता हुआ दुकानदार से पूछता, यह किसका मकान है? बड़े धनी हैं, इनके कोई लड़के बच्चे हैं या नहीं? नहीं तो बात क्या है, हुए ही नहीं या होकर मर गए? इस तरह से सामने के दुकानदार से व उनके यहाँ के नौकरों से खूब मेल पैदा कर लेता और सब कुछ पूछकर बाहर आकर अपने नोटबुक की पुस्तक में नोट कर लेता। एक रजिस्टर में शहर के इन सब रईसों के नाम ओकाराद्यनुक्रम से लिख लिया और साथ ही उनका पूरा जीवन चरित्र भी लिख लिया। 2-1 महीने में शहर के तमाम बड़े रईसों का जीवन चरित्र इनके रजिस्टर में आया, बड़े नोटबुक में नोट हो गया। इस बीच में एक अच्छा मकान भी किराए पर ठीक कर लिया। फर्नीचर भी किराए पर ले लिए जाते और खूब ठाट बाट बना लेता। एक ऑर्डरली भी ज्योतिषी जी के नाम मुद्रा चपरास लगाकर खड़ा रहता। नोटिस बांट जाती। लाउडस्पीकर द्वारा ज्योतिषी जी के आने की डूंगी शहर भर में फिर जाती। स्थानीय समाचार पत्रों में छप जाता। दीवार पर पोस्टर लगा दिए जाते। फिर क्या था, लोग सिद्ध जोगी ज्योतिषी जी के मकान पर पहुंचने लगते। ऑर्डरली एक सजे हुए कमरे में आए हुए लोगों को बैठा देता और आए हुओं का नाम और पता वाला कार्ड जोगी जी का बारी बारी से देता। जोगी जी नाम देखकर अपने रजिस्टर में उनका जीवन चरित्र देख लेते। रजिस्टर ओकाराद्यनुक्रम से होने के कारण सबका जीवन चरित्र शीघ्र मिल जाता। फिर बुलाकर यह जोगी ज्योतिषी
ऐसा चमत्कार दिखाता है कि सब मुग्ध हो जाते हैं। कार्ड के अनुसार जिसका नाम रजिस्टर में नहीं मिलता उससे यह कहा देता कि आज फुर्सत नहीं है, 3-4 दिन बाद अगले रविवार या मंगलवार को आइएगा। इस बीच में ज्योतिषी जी स्वयं वेश बदलकर उनके मकान के आसपास जाकर सब पूछकर नोट कर लेते और अगले रविवार या मंगलवार को उनके आने पर सब बता देते। खूब दक्षिणा मिलती, खूब कमाते। नगर में अनेक धनी मानी थे। 3-4 महीने में लाखों कमाकर चले गए। उसके चले जाने पर भविष्य की बातें गलत हुआ करे उनकी बला से। अब उन्हें कोई पावेगा कहाँ की उलाहना देगा। कुछ लोग तो अब भी कहते हैं कि ज्योतिषी सिद्धि जोगी था। देखो हमारे बाप को बतलाया था कि इस साल से अधिक चलना कठिन होगा, सो सचमुच इस साल के अंदर मर गए। बात यह है कि जब उस जोगी ने बतलाया कि तुम्हारा इस साल से अधिक चलना कठिन है, तुम्हारी आयु खत्म हो रही है, उसको विश्वास हो गया और वही भावना करने लगा कि अब मरा तब मरा। बहुत डर गया। मनुष्य जिसे बहुत चाहता है या जिसे बहुत डरता है उसी की भावना किया करता है। मौत से मनुष्य डरता है। वह जोगी ज्योतिषी के कहने से मरना निश्चित समझ कर डर कर और रात दिन मौत की भावना करने लगा। बस सचमुच बीमार पड़ा और ना उठा। जय जीव।